अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चुंडा की एक्चुअल ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स, यानी हम उस ख़ास जगह पे मौजूद हैं जहां पे इंडियन टैंक्स का जो है वो कब्रिस्तान बनाया गया और तकरीबन 20 साल तक 40 के करीब टैंक इसी जगह पे जो है वो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसी जगह पे मौजूद रहे। बाद में उसको जो है वो हमारी आर्मी इसे लेके गई। आज हम आपको एक ऐसे गाजी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। नाजरीन, आपने MMLM के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने चंद सेकंड के अंदर 5 त्यारे गिरा दिए थे, लेकिन 1965 के इस गाजी की जो दास्तान है वो भी कुछ मिलती जुलती है। ये जो जंग है ये बेसिकली टैंकों की जंग थी। उन्होंने 4 टैंक जो हैं वो यके बाद दीगरे चंद मिनट्स के अंदर गिरा दिए। ये पूरी स्टोरी जो है वो हम शेख वसीकुर रहमान साहब से सुनेंगे और जानेंगे कि वो गाजी कौन थे, वो उनकी बहादरी की ये सारी जो स्टोरी है वो हम शेख वसीकुर रहमान साहब से सुनते हैं। बासत, अभी आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे कस्बा चुंडा का जिक्र किया और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ जो टैंकों की जंग लड़ी गई वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। और इस जंग की जो दुश्मन की तरफ से तकब्बुर की जो बात थी वो ये थी कि उनके पास बहुत ज़्यादा टैंक थे। जो एक स्क्वाड्रन में उनके टैंक थे, एक जो मुकाम पे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं चुंडा में 250 टैंक थे। जी बिल्कुल। और हमारी जो 25 कैवलरी इधर जंग लड़ रही थी उसके पास सिर्फ 30 टैंक थे। वैसे एक बटालियन के पास 44 टैंक होते हैं, लेकिन 15 टैंक हमारे इस 6 दिन की जंग में तबाह हो गए। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो 25 कैवलरी है उसने पूरी की पूरी जंग जो है वो 30 टैंक के साथ लड़ी है इसी मुकाम के ऊपर। और अभी आपने जिस मुजाहिद के बारे में पूछा, जिस गाजी के बारे में पूछा, उनका नाम दफ़ादार अता मोहम्मद है और ये 25 कैवलरी के थे, जो उस वक़्त लांस नाइक थे ये। और लांस नाइक जो है ये एक जगह गात लगा के खड़े थे फ्लोरा के पास, और दुश्मन के जो टैंक हैं वो कमादों के खेतों के पीछे से 5 टैंक निकले हैं उनके, किसके, 16 कैवलरी के। और ये क्योंकि गात लगा के खड़े थे उन टैंकों ने इनको नहीं देखा। जब वो रेंज में आ गए हैं, पूरी तरह हदफ पे वाज़े हो गए हैं, तो उन्होंने यके बाद दीगरे फायर करके उनके 4 टैंक एक ही जगह में सिर्फ 3 मिनट में तबाह किए हैं। और इस ख़ास वाक़े की वजह से, बहादरी और जुर्रत का जो उन्होंने ये मुज़ाहरा किया था, उसकी वजह से हमारे उस वक़्त के मौजूद थे ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक, जो 24 ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। तो जब उन्होंने आके उस जगह देखा है, उन्होंने बताया कि हमने 4 टैंक उनके तबाह किए हैं, तो अपनी आंखों से देखा तो उनके फ़रत जज्बात से उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। और उस दफ़ादार को उन्होंने उसी जगह, उसी मैदान जंग में फ़ौरी तरक्की देते हुए दफ़ादार बना दिया। उस वक़्त वो लांस नाइक थे, उनको फ़ौरी तरक्की दी गई और शायद ये पूरी मिलिट्री में ये तरक्की का बड़ा ख़ास मैदान जंग में अहम वाक़या है। और उसके बाद में जंग के बाद उनको तमग़ा जुर्रत भी दिया गया इसी मुकाम पे। और यहाँ बहादरी की ऐसी दास्तानें जिनको सुने तो जैसे लगता है जैसे झूठ कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनकी एविडेंस मौजूद है, उनके ऐसे हमारे पास चश्मदीद गवाह उस वक़्त के मौजूद है। 4 मिनट के अंदर 4 टैंक जो है वो गिरा दिए। 3 मिनट के अंदर उन्होंने 4 टैंक तबाह किए उनके। अच्छा। ये अपनी नोयत का बड़ा ख़ास वाक़या है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक्चुअल हीरो जिनको लोग भूल गए हैं या उनको याद ही नहीं करते, ये है उन लोगों की दास्तान। और ये दफ़ादार जो है अता मोहम्मद, ये अभी चंद साल हुए हैं वो फौत हुए हैं, तकरीबन 90 से ज़्यादा उन्होंने उम्र पाई है। और वो अपनी जो बहादरी है उसके लोगों को किस्से सुनाया करते थे। और इस तरह के और बहुत से मुजाहिद, जैसे कि मेजर अहमद साहब एक हमारे इस जंग के कमांडर थे, स्क्वाड्रन ए 25 कैवलरी का जो है उसके वो कमांडर थे। तो जब फ्लोरा के पास, फ्लोरा और गरगोर के दरमियान हमारा पाकिस्तानी आर्मी का फर्स्ट इंटैक्ट हुआ है उनके साथ, तो उन्होंने भी 2 टैंक तबाह किए फ़ौरन ही, लेकिन उनके ऊपर भी फायरिंग हुई, उनके टैंकों ने भी गोलाबारी की भारतीय तरफ से हुई और वो उस जंग में ज़ख्मी हो गए, बड़ी बुरी तरह वो झुलस गए। लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो जंग से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो कमांडर ने उनको बाई ऑर्डर वहाँ से फिर रिप्लेस किया है और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हमारे जो कुछ शहादा हैं, 212 आपको पता है इस जंग के, तो जो मुकम्मल शहादा हैं उनकी तादाद जो है 212 है, जिनमें 13 कैवलरी एक बड़ी पाकिस्तान की मशहूर बटालियन है और उसके 51 जो जवान हैं वो शहीद है इस जंग में। इस जंग में टोटल 212 शहादा हैं, जिनमें से 13 FF के 51 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस चुंडा के मुकाम के ऊपर। तो उस वक़्त हमारे बेशुमार गाजी थे और सबसे बड़ी बात जो है वो अल्लाह करीम की नुसरत थी हमारे साथ। तो इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि आप उस जगह मौजूद हैं जहाँ एक चप्पे चप्पे पे हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो भारतीय शिकस्त की दास्तान सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये मतलब यकीनन ये सारे वाक़यात सुन के बंदे का ईमान भी ताज़ा होता है।
और हम अपने जो ओरिजिनल हमारे असल हीरो हीरो हैं उनको भी हम उनकी याद भी ताज़ा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए।